मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे कि निशा की शामत इस ड्रामे के अंदर कब आएगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आइडिया इस बात का कि आपको इंतजार है उस टाइम का कि जब इस लड़की को इसके करतूतों की सजा मिले तो क्या होगा ऐसा ड्रामे के अंदर आगे कि जब आपको मजा आएगा इसके साथ होने वाली जो भी सिचुएशन है। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि असफंद अब निशा के साथ क्या करने वाला है अगले एपिसोड में उसके सामने जाके, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि इस ड्रामे के अंदर क्या निशा गलत है या गलत है यहां पर असफंद, दोनों में से कौन गलत है या दोनों गलत है, जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज की एपिसोड के अंदर मुझे एक बहुत ही गलत चीज नजर आई जो नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ड्रामों के अंदर इस तरह की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी है बात, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जैसे कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर इसलिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि निशा की शामत कब आएगी। उसको जानने के लिए थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि अगली एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड आपने देखी कि वहां पर एंड हो जाती है जहां पर दिखाया जाता है कि असफंद की बहन आती है और वो ये समझती है कि शायद ये मिशा है, जबकि ये मिशा, क्योंकि वो मीनू बोलती है ये मिशा नहीं है, खड़ी है निशा। तो यहाँ पर फौरन से लगाया जाएगा बहाना, कुछ कह के इसको यहाँ से जाते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली निशा यहाँ पर क्या कर रही है बात सोच में जरूर डालेगी। इसकी बहन को असफंद छोड़ के आएगा निशा को उसके दूसरे घर में, और वहां पर निशा असफंद को ये कहेगी कि मुझे उसी घर में जाना है, मुझे वहां पर जाके आपके साथ रहना है। असफंद आगे से निशा को समझाएगा कि मेरी बहन अब आ गई है, मैं अपनी बहन के साथ बात करूंगा, घर का माहौल थोड़ा सा बेहतर करके तो तुम्हें वहां पर ही शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिशा वापस अब इस घर में आने वाली। तो असफंद अपनी बहन के साथ डिस्कस करेगा, उसे बताएगा कि वो निशा से बहुत प्यार करता है, एक्चुअली उसे मिशा से प्यार नहीं है, उसने उसको छोड़ दिया है, अब वो उसे डिवोर्स दे देगा और आगे से कर लेगा शादी निशा के साथ। लेकिन ऑब्वियसली असफंद की बहन को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, यहां पर समझाएगी कि तुम्हारे ऊपर उसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मुझे उस लड़की के तेवर अच्छे नहीं लगते और तुम्हें उस लड़की से दूर रहने की जरूरत है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन असफंद बार बार इंसिस्ट करेगा, अपनी बहन को समझाएगा कि वो निशा से ही प्यार करता है और उसी को इस घर के अंदर लेके आएगा। लेकिन बहन मना कर देती है कि वो इस घर में नहीं आएगी, तुम उसे इस घर में नहीं लेके आओगे। अब ये बंदा क्या करेगा, जाके डिस्कस करेगा दोबारा निशा के साथ और कहेगा कि बहन नहीं मान रही, लेकिन वो आगे से ये कहेगी कि आप अपनी सिस्टर का गुस्सा मुझ पे मत उतारें, मुझे उधर उसी घर में रहना है, मैं यहाँ इस कैद खाने में नहीं रह सकती, मैं आपकी बहन को जाके कन्विंस कर लूंगी, मैं समझा लूंगी बड़े अच्छे तरीके से। इस तरह की बातें करेगी कि असफंद को लगेगा कि हाँ हो सकता है कि यही सिचुएशन क्लियर कर ले। लेकिन अब जैसे ही दिखाया जाएगा आपको वो सीन जहां पर असफंद निशा को लेके आएगा घर में, तो बहन देख के काफी हैरान होगी और वो सबसे पहले तो निशा को सुनाएगी खरी खरी कि तुम किस तरह की बेशर्म लड़की हो, मैंने तुम्हारी जैसी आज तक बेहया लड़की नहीं देखी जिसको इतनी भी तमीज ना हो कि अपनी बहन के हस्बैंड को समझा जाता है बड़े भाइयों की जगह, और तुम उसी के साथ अफेयर चला रही हो, शेम ऑन यू। और आगे से असफंद फिर बोलेगा कि ये मेरा प्यार है, आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती, ये यहीं पे रहेगी और मैं इसको अपनाना चाहता हूं, जिसकी वजह से बहन बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी और लगा कर रखेगी एक थप्पड़ असफंद के मुंह पर और कहेगी कि तुम इस तरह की गलीज हरकत नहीं करोगे। लेकिन वो आगे से इंसिस्ट करेगा और कहेगा कि आपको क्यों नहीं समझ आती ये बात, मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इसी के साथ शादी करूंगा। बहन कहेगी कि आखिर तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है, किस रिश्ते के साथ तुम इसे इस घर में रखना चाहते हो। तो वो ये कहेगा कि आपको इस रिश्ते का नाम चाहिए ना, तो मैं इस रिश्ते को अभी इसी टाइम नाम दूंगा। वो क्या करेगा कि भैया यहाँ पर लेके जाएगा निशा को एग्जैक्टली मिशा के पेरेंट्स के घर में, वहां पर मिशा भी होगी और मिशा देख के असफंद को काफी खुश होगी कि शायद उसको लेने आए हैं। वो उसकी तरफ बढ़ेगी और वो उसे वहीं पे रोक देगा और कहेगा कि इधर ही रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आज अपने सारे ताल्लुक खत्म करने के लिए आया हूं। और वो आगे से रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज मुझे तलाक मत देना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे जैसे भी रखोगे, जिस हाल में भी रखोगे मैं रह लूंगी। लेकिन पेरेंट्स आगे से कहेंगे कि तुम इसे प्लीज करने दो, जो भी ये करना चाहता है, हमें इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। और आगे से मिशा फिर कहेगी अपने पेरेंट्स को कि आप प्लीज मेरा घर खराब मत करें, मुझे असफंद का पता है वो इस तरह के नहीं है, उसकी तरफ बढ़ने लगेगी और उससे ये कहेगी कि आप प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाएं। तो वो इसे देगा दूर से धक्का, जिसकी वजह से बेचारी बड़े बुरे तरीके से गिरेगी। और यहां पर शायद आपको दिखाया जा सकता है कि असफंद मिशा को डिवोर्स दे दे। अच्छा भाई, मैं अब तक यही कहता आया हूं कि असफंद इस पॉइंट के ऊपर मिशा को
को भी डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर डिवोर्स नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी के अंदर डिवोर्स हो जाती है, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं होती है। तो यहाँ पर अब असफंद को किस ग्रुप का बंदा दिखाएगा ये तो हम देखेंगे अगली एपिसोड में। ऐसे चांसेस हैं कि ये इसको डिवोर्स दे देगा। डिवोर्स दे के भैया यहाँ पर वो एक दफा निशा को खुश कर देगा और उसे ये कहेगा कि अब तो तुम खुश हो ना, और फौरन से भैया हो सकता है कि 1 से 2 दिन में कर ले इसके साथ शादी। अपनी बहन को ये बताएगा कि देखो मैंने अब नाम दे दिया, आप कहती थी ना कि कोई नाम होना चाहिए, मैंने इसके साथ शादी कर ली। तो वो शादी करके उसको रखेगा अपने दूसरे घर में, लेकिन निशा इंसिस्ट करेगी, वो कहेगी कि मुझे जाना है अब उसी घर में जो एक्चुअली में आपका घर है। असफंद कहेगा कि फिलहाल घर का, मेरी सिस्टर का माहौल बेहतर हो जाए तो फिर मैं तुम्हें वहां पे शिफ्ट कर दूंगा। अब असफंद बार बार अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि निशा को इस घर में आने की इजाजत दी जाए। अब वो उसकी बीवी बन चुकी है, लेकिन बहन इजाजत नहीं देगी, क्योंकि बहन को भी इस टाइम तक इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि निशा के तेवर अच्छे नहीं है, यहाँ पर ये दौलत के पीछे भाग रही है। हो सकता है ये बात बता दे निशा खुद से या उसके घर वाले, जैसे भी पता चलेगा। वैसे तो भैया स्टोरी बहुत जल्दी डायरेक्ट होगी, मुझे लग रहा था कि शायद इतनी जल्दी इसकी सिस्टर के सामने पोल ना खुले, लेकिन फौरन से ही खुल जाएगा। अगली एपिसोड में ही पता चल जाएगा बहन को कि भैया निशा के क्या है चाल, जिसके बाद वो बिल्कुल भी इस घर के अंदर एंटर नहीं होने देगी और वो ये देखेगी कि आखिर वो कितना प्यार करती है। अगर वाकई मेरे भाई से प्यार करती है तो फिर तो वो वहां पे भी रह लेगी। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि निशा को चाहिए सिर्फ दौलत, उसे चाहिए वो कंफर्ट जोन, वो बड़ा सा लग्जरी घर, जिस घर को देख के उसने असफंद को चुना और असफंद उसको फौरन से देने में जब होगा नाकाम, तो इन दोनों की भी आगे से भैया होंगी बार बार फाइट्स। असफंद इस चीज को समझ नहीं पाएगा कि आखिर इस लड़की का मसला क्या है। बहन ये समझाने की कोशिश करेगी कि वो इस घर में आने की जिद सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो इस घर को हासिल करना चाहती है, ना कि तुम्हें इस बात की समझ देर से आएगी। लेकिन असफंद की आंखों पे आ गया भैया निशा के प्यार का पर्दा। वो बार बार बहन को ये कहेगा कि आपको इस बात से क्या मसला है, निशा भी तो इस घर में रह रही थी जब वो मेरी बीवी थी, अब अगर बीवी बन गई है यहाँ पर निशा तो उसको भी रहने दिया जाए। लेकिन बहन इनकार करेगी और यहाँ तक आपको दिखाया जा सकता है कि इसको इसका हिस्सा दे के रखे मुंह पे, या हो सकता है कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी घर, ये प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस है, ये कुछ भी असफंद के नाम पर ना हो, सब कुछ इसकी सिस्टर के नाम पर हो, या जो मेन पावर है इसके घर की वो कह लो कि किसी तरीके से इसकी सिस्टर के पास, तो असफंद ये घर हासिल नहीं कर सकता। अब ये बात तो ऑब्वियसली निशा के ऊपर क़यामत बन के टूटेगी और ये वो पॉइंट होगा जहां से निशा की शामत आएगी। निशा की शामत का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आपने देखा आज की एपिसोड में, जैसे मैं आपको स्टार्ट से बताता आया हूं कि अहमर ने आगे जाके बहुत अमीर होना है, क्योंकि जिन लड़कों के टूटते हैं दिल या उनको जिंदगी से मिलता है कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस, वो फिर बहुत नोट छापते हैं। ये रियलिटी है। आपको दिखाया जाएगा कि बाहर जाकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। वापसी पे आके ये भी दिखाया जा सकता है कि इतना पैसा आ जाएगा इसके पास कि जब सिस्टर असफंद की बेच रही होगी ये प्रॉपर्टी तो खरीद लेगा इसको अहमर ही, और ये बात निशा से बर्दाश्त नहीं होगी कि वो घर, वो सारी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसने असफंद के साथ शादी की, वो तो उसके पास अब रही नहीं, वो तो सारी की सारी चली गई भैया यहाँ पर अहमर उसके एक्स लवर के पास। तो क्या होगी निशा की हालत आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यही ड्रामे का वो ब्रेकिंग पॉइंट है जिसको मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बहुत ही एक्साइटमेंट है इस पॉइंट के अंदर। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी एक्चुअली में उसी तरफ डायरेक्ट हो रही है जो मैंने आप लोगों को बताई। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि निशा की शामत किस तरह से आ सकती है इस पॉइंट के अलावा, तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के एपिसोड के अंदर एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ठीक है यहाँ पर सीन तो था बहुत मजे का, लेकिन बाप को ये नहीं कहते दिखाना चाहिए था कि काश बेटियों को दफनाने वाला दौर आज भी होता तो मैं इस तरह से दफना देता। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कोई एक इंसान बुरा है तो आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते खुदा से कि आज भी दौर होता, बेटियों को दफना दिया जाता। किसी एक लड़की की सजा आप हर लड़की को नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वो दौर अब नहीं रहा, लोगों का जहन चेंज हो गया। अगर आपने उस दौर की क्या सेंसिटिविटी थी, क्या लेवल था उस दौर का कि जब बेटियों को दफना दिया जाता था, जिंदा पैदाइश के बाद मार दिया जाता था, क्या माहौल होता था उस दौर का। इसके ऊपर एक बहुत ही कमाल की इंडिया की मूवी है जिसका नाम है मातृभूमि। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दिस मूवी। ये मूवी फैमिली में बैठ के देखने वाली बिल्कुल भी नहीं है, आप कह लो कि बी ग्रेड की एक किस्म की मूवी है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहूंगा कि ये मूवी आपको बहुत बड़ा लेसन देने वाली है। और इस मूवी को देखने के बाद आप लोग औरत की, लड़की की कदर
जान सकोगे कि आखिर क्या है हमारी सोसाइटी में इसकी वैल्यू। इसके अंदर वो दौर दिखाया गया है जिस दौर में लड़कियों को जिंदा मार दिया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।